नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर 200 साल से भी ज्यादा समय तक शासन किया और इस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीतियों को भारतीय समाज पर इस तरह लागू किया कि इससे भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को कमजोर किया ही, साथ ही किसानों, कारीगरों और व्यापारियों की स्थिति को भी दयनीय कर दिया गया। आज हम इसी दौर की अर्थव्यवस्था को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। और फिर यह भी देखेंगे कि अगर यूरोपीय शक्तियां भारत नहीं आती तो क्या होता। सबसे पहले जानते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का बहाव ब्रिटिश नीति का एक प्रमुख हिस्सा था, जिसका मतलब था भारत से समृद्धि और संसाधनों का निरंतर आधिकारिक शोषण। इसका सीधा असर भारतीय कृषि, उद्योग और वाणिज्य पर पड़ा और यह भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करता गया। यह कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रस्तुत की थी, जिन्होंने ब्रिटिश की नीतियों का विश्लेषण करते हुए बताया कि कैसे ब्रिटिश सरकार भारत से धन निकालकर अपने देश में भेजती है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप से कच्चे माल और संसाधनों को ब्रिटेन में निर्यात किया जाता था और वहां पर इन्हें सस्ते दरों पर बेचा जाता था। फिर इनका इस्तेमाल करके ब्रिटेन में सामान बनाए जाते थे और भारत में उन्हें ऊंचे दरों पर बेचा जाता था। कुछ इस तरह से भारत से धन का निष्कासन हुआ। इसके कारण भारत में न तो उद्योगों का विकास हो सका और न ही किसी प्रकार की सामाजिक समृद्धि का निर्माण हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश व्यापार नीतियों ने भारत में औद्योगिक पतन का कारण बनने का काम किया। जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग और गहनों का व्यापार धीरे धीरे खत्म हो गया। ब्रिटिश नीतियों के कारण कृषि आधारित उद्योग और हस्तशिल्प काफी प्रभावित हुए, क्योंकि अब किसानों को अपनी उपज को निर्यात करने के लिए मजबूर किया जाता था और इसके बदले उन्हें बहुत कम दाम मिलते थे। इंडस्ट्रियल डिक्लाइन यानी औद्योगिक पतन ने भी भारत की स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य का शोषण बढ़ता गया। ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों को कमर्शियल क्रॉप्स जैसे रेशा, कपास, चाय और अफीम उगाने के लिए मजबूर किया ताकि इनकी निर्यात की जा सके और अंग्रेजों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। किसानों को अपनी जमीन पर खाद्यान्न फसल के साथ साथ कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाने पड़ते थे, जिससे आधुनिक भारत में भुखमरी और कृषि संकट की शुरुआत हुई। यह नीति भी भारतीय किसानों को आर्थिक रूप से अधिक लाचार बना रही थी। तो अंग्रेजों ने भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को खत्म कैसे किया? दरअसल भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के सामान हाथ से बने होते थे, जिनके कारण उनके दाम ज्यादा होते थे। वहीं अंग्रेज इंग्लैंड से बने सामान भारत लाते थे और इंग्लैंड में हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड के सामान मशीन मेड होते थे, मशीनों से बनाए जाते थे और फिर वो भारत लाकर उसे बेचते थे। सामान मशीनों से बने हुए होते थे, इसलिए उन्हें सस्ते दरों पर बेचा जाता था। अब इसके कारण भारत के लोगों ने सस्ते दरों पर सामान खरीदना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भारत की हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों का अंत हो गया। ब्रिटिशों द्वारा स्थापित की गई आर्थिक नीतियों ने भारतीय समाज में मध्य वर्ग का निर्माण किया। हालांकि यह वर्ग पहले छोटा और सीमित था, लेकिन समय के साथ इस वर्ग का आकार बढ़ा। शिक्षा, नौकरी और बिजनेस में भारतीय मिडिल क्लास ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही यही मध्य वर्ग अंग्रेजों से सामान सस्ते दरों पर खरीदता भी था। लेकिन बाद में यह मध्य वर्ग धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ा और इन्हीं लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और भारतीयों को जागरूक किया। मध्य वर्ग ने व्यापार, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अच्छी पकड़ बनाई, जिससे स्वतंत्रता संग्राम में एक मजबूत आधार मिला। क्या होता अगर यूरोपीय शक्तियां भारत के इतिहास से बाहर होती? भारत का इतिहास उन राष्ट्रों में से एक है जिन्हें यूरोपीय साम्राज्य ने अपनी औपनिवेशिक नीतियों से गहरा प्रभावित किया। लेकिन अगर ये शक्तियां भारत के इतिहास में न होती तो क्या होता? क्या भारत में अपनी ही औद्योगिक क्रांति आती? क्या देश के आंतरिक व्यापार और तकनीकी प्रगति में तेजी आती और भारतीय राज्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ता या संघर्ष? चलिए इस सवाल का भी गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर यूरोपीय शक्तियां भारत के इतिहास से बाहर होती तो क्या भारतीय औद्योगिक क्रांति का आगमन समय से पहले हो सकता था? ब्रिटिश साम्राज्य के आने से पहले भारत की आर्थिक संरचना मुख्य रूप से कृषि और कुटीर उद्योगों पर आधारित थी।
ब्रिटिशों ने भारत को एक निर्यातक देश बना दिया, जहां भारत केवल कच्चे माल की आपूर्ति करता था और औद्योगिक वस्तुओं का आयात करता था। इस कारण भारतीय उद्योगों का उत्थान रुक गया था। अगर यूरोपीय शक्तियां भारत में न होती तो भारत में औद्योगिकीकरण स्वाभाविक रूप से हो सकता था। भारतीय समाज के पास कृषि तकनीकों और शिल्प कला का समृद्ध इतिहास था। यह संभव था कि भारतीय राज्य और शाही घराने, जो पहले से ही व्यापार और कुटीर उद्योगों में दिलचस्पी रखते थे, औद्योगिकीकरण की दिशा में कदम उठाते। हस्तशिल्प और कारीगरी के उद्योगों को अगर ठीक से समर्थन मिलता तो भारत आज शायद एक तकनीकी और औद्योगिक ताकत बन चुका होता। किसानों और कारीगरों के लिए नई तकनीकी प्रक्रियाओं और औजारों का विकास किया जा सकता था, जिससे उत्पादन बढ़ता। यदि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां हस्तक्षेप न करती तो भारत के अंदर प्रौद्योगिकी का विकास हो सकता था और यह भविष्य में मशीनों और उद्योगों के निर्माण की ओर जाता। दरअसल भारत में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटिश के द्वारा लगाई रोक के बिना कहीं न कहीं पहले ही हो सकता था। ब्रिटिशों ने भारत में आंतरिक व्यापार के मार्गों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत को एक कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और औद्योगिक वस्तुओं का ग्राहक बनाना था। यदि यूरोपीय हस्तक्षेप न होता तो भारत में आंतरिक व्यापार की व्यवस्था कई ज्यादा मजबूत होती और अधिक विकसित होती। भारत के पास वृद्धिशील सड़क और जलमार्ग नेटवर्क थे, जो विभिन्न प्रांतों और शहरों को जोड़ते थे। ये मार्ग न केवल व्यापारिक लाभ के लिए बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते। यदि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में न होता तो इन आंतरिक व्यापारिक नेटवर्क का और विस्तार होता। कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प वस्तुएं इन मार्गों के माध्यम से भारत के विभिन्न हिस्सों में आसानी से पहुंचती। भारत में बाजारों में प्रतिस्पर्धा होती, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा स्वदेशी व्यापारियों द्वारा होती, न कि विदेशी व्यापारियों द्वारा। भारत के पास पहले से ही उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद थे। कपास और रेशम जैसी वस्तुएं थी। ये वस्तुएं स्वाभाविक रूप से भारत के आंतरिक व्यापार और निर्यात के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो सकती थी। और अगर औद्योगिकीकरण होता तो भारतीय व्यापारियों के लिए एक आधुनिक व्यापार नेटवर्क भी विकसित हो सकता था, जो यूरोपीय व्यापार की तुलना में कहीं ज्यादा समृद्ध होता। ब्रिटिश साम्राज्य ने न केवल आर्थिक शोषण किया बल्कि भारतीय राज्यों के बीच राजनीतिक असहमति और संघर्षों को भी बढ़ावा दिया। जब ब्रिटिशों ने भारत पर शासन किया तो उनका मुख्य उद्देश्य विभाजन और शासन था, ताकि वो आसानी से सत्ता में बने रह सके। लेकिन यदि यूरोपीय शक्तियां भारत के इतिहास से बाहर होती तो भारतीय राज्यों के बीच संघर्ष के बजाय सहयोग बढ़ सकता था। भारतीय राज्यों के पास पहले से कला, संस्कृति और व्यापारिक दृष्टिकोण में एक समानता थी। अगर कोई बाहरी साम्राज्य हस्तक्षेप न करता तो भारतीय शाही घराने और राजे रजवाड़े आपसी सहयोग में रहते। व्यापार और संस्कृति के स्तर पर यह सहयोग भारतीय समाज को मजबूत करता। एक समय में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा लगभग 25% होता था, और जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए तो भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम निचले स्तर पर थी। हालांकि अभी स्थिति काफी अच्छी है और हम उम्मीद करेंगे कि भारत इसी तरह से ऊपर जाता रहे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।